हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मिन टर्म किसे बोलते हैं, मैक्स टर्म किसे बोलते हैं। तो सिंपल एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। मिन टर्म इज अ बूलियन एंड फंक्शन कंटेनिंग एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ ईच इनपुट वेरिएबल और इट्स इनवर्स। मतलब हर एक वेरिएबल के लिए एंड फंक्शन के थ्रू आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के थ्रू आप उसे डिनोट भी करेंगे। दूसरा, अगर आप मैक्स टर्म की बात करते हैं तो ये बूलियन और फंक्शनिंग होती है इसके अंदर, और फंक्शन विद एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ इट्स इनवर्स के लिए, और एक वेरिएबल के लिए आपके पास और फंक्शनिंग यहाँ पर यूज होगी। अब इसे थोड़ा समझते हैं। मिन टर्म को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो एम, स्मॉल एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल m1, m2, m3 इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्स टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। एंड दूसरी कंडीशन ये होती है कि मिड टर्म जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी हम लोग बोलते हैं। और जो मैक्स टर्म होता है आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग है जैसे आप कोई फंक्शन अगर बना रहे हैं, फंक्शन इक्वल टू आपने लिखा है पर ए बी सी, ये आपका मिन टर्म है क्योंकि आपने क्या किया है, एंडिंग की है बीच में, एंडिंग फंक्शन, एंड ऑपरेटर बीच में आपके लगे हुए हैं। इसके बाद इसमें इन्वर्टर यूज हो या आप डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे तो ये आपका क्या है, मिन टर्म है। और मैक्स टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यही चीज आप इस टाइप से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका क्या है, एक मैक्स टर्म है। तो मैक्स टर्म आपका ऑरिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और मिन टर्म आपका किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, वो आपका एंडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अब जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट आपका होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब आपने ये लिखा ए बी सी प्लस ए बी सी बार, तो बाहर तो आपका सम होगा और अंदर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सेम अगर आप मैक्स टर्म की बात करते हैं तो मैक्स टर्म में आता है आपका, अगर फंक्शन आप फाइंड आउट करेंगे मैक्स टर्म का, मैक्स टर्म में होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी चीज को आप इस टाइप से लिख देंगे a प्लस बी बार प्लस सी बार, देन डॉट आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका a बार प्लस b प्लस सी बार, डॉट आपका आ जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मैक्स टर्म हो जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन ये भी आपको याद रखनी है, मीन टर्म में आप जो वैल्यू लेते हैं कभी भी, वो जो सिंगल वैल्यू है उसको एज अ वन काउंट करेंगे, ये वन होगा और ये आपका जीरो होगा। और मैक्स टर्म में यही चीज आपकी चेंज हो जाती है, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ये आपका रहेगा वन और ये आपका ये आपका जीरो हो जाएगा, और ये वन एंड ये वन काउंट होगा। तो उस इसमें जो डील करते हैं आप जीरो पे डील करते हैं, और इसमें जो डील करते हैं आप वन पे करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग बनाएंगे आपके, जब के मैप पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, अभी आगे आपका आने वाला है। बट मीन टर्म एंड मैक्स टर्म की कंडीशन आपकी ये होती है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि n नंबर ऑफ, अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो नंबर ऑफ मीन टर्म मैक्स टर्म कितने होंगे, वो आपके 2 की पावर n जो है वो 2 की पावर n आपके मैक्स मीन टर्म भी हो सकते हैं, और 2 की पावर n आपके मैक्स टर्म भी इसके अंदर हो सकते हैं अगर आपके पास n वेरिएबल है। तो ये पूरा आपका मैक्स टर्म मीन टर्म की कंडीशन है। आपको याद रखना है मैक्स मीन टर्म जो है एंडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और मैक्स टर्म आपका किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, वो आपका और फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट आपका मीन टर्म का है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम आपका मैक्स टर्म की कंडीशन है। इसे आप स्मॉल m1 m2 m3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप कैपिटल m1 m2 m3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब फंक्शन फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आपका इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा, और जब आपका मैक्स टर्म की बात करेंगे तो इस टाइप से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका है मैक्स टर्म एंड मिन टर्म की कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट।